नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूं, जी हाँ मेरे दोस्त, आप कई सारे सामान एक साथ बेच करके आप रोजाना चाहें तो 2000 रुपए से भी ज्यादा कमा सकते हैं। जी हाँ मेरे दोस्त, और ये जो आइडिया मैं ले करके आया हूँ दोस्तों, ये 100% सफल आइडिया है। इस आइडिया में कोई खर खोट नहीं है। आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। मैं पूरे रिसर्च के साथ, पूरे ज्ञान के साथ मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ और पूरे डिटेल में मैं आपको समझाने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि इस बिजनेस को कैसे किया जाता है और किस तरह से 2 गुना से भी ज्यादा मुनाफा कमाया जाता है। और दोस्त, इस बिजनेस आइडिया में मैं जो आपको बातें बताने वाला हूं, जो मैं तरीका बताने वाला हूं, अगर उस तरीके को आप अपनाते हैं तभी आप इस बिजनेस को करें, अन्यथा ना ही करें तो बेहतर होगा। क्योंकि इस बिजनेस में घाटा का भी चांस रहता है, लेकिन जो मैं तरीका बताने वाला हूं उस तरीके से अगर आप बिजनेस को करते हैं तो 2 गुना, 3 गुना या 4 गुना धीरे धीरे करके आप ग्रो करते जाएंगे इस बिजनेस को करके। दोस्तों, इस सबसे पहली बात कि इस बिजनेस को करने के लिए जो मैं बताने वाला हूं, आपको सबसे पहले कि लोहार का जो काम होता है, जो हथौड़ा चलाने का काम होता है, जो लोहा को काट करके अलग अलग क्वालिटी बनाने का काम होता है, वो आपको आना बहुत जरूरी है। सबसे खास बात यह है कि ये काम आपको आना बहुत जरूरी है, तभी आप उसमें ग्रो कर सकते हैं। अन्यथा दोस्त, अगर आप उसको बना करके नहीं बेचते हैं, कुछ उसमें आप अपना इम्प्रूवमेंट नहीं करते हैं, आप कुछ उसमें डेवलप नहीं करते हैं, तो आपको बस खरीद कर बेचने में आपको कम फायदा होगा। मुश्किल से मान लीजिए जितना का होगा उतना ही आपको फायदा या डबल फायदा होगा या उसके आधा फायदा होगा। लेकिन अगर आप लोहार का काम जानते हैं, जो लोहा पीट करके कटिंग करके कुछ न कुछ बनाता है, हथौड़ा, टांगी, खुरपा खुरपी, कैंची, ऐसी जो आदमी जानता है बनाने के लिए, उसमें कुछ बदलाव कर सकता है, वैसे आपको कलाकारी की जरूरत होती है इस काम को, इस बिजनेस को करने के लिए। दोस्त, जो मैं एक तरीका और बताने वाला हूँ कि इस बिजनेस को करने के लिए अगर आपको सबसे ज़्यादा जो चीज़ होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपका जो जहाँ बिजनेस करेंगे वो जगह कहाँ पे है। दोस्तों, इस बिजनेस को इतना सामान है, आप ले करके घूम नहीं सकते हैं। तो आपका जो दुकान हो या शॉप हो, जो कुछ भी आप समझते हो, वो अगर आपका किसी बड़े बाजार या चौराहे पर है तो बेहतर होगा। अगर वहाँ है तो ये 100% सफल तरीके से आप इसको कीजिए, इसमें आपको ग्रो, प्रतिदिन ग्रो ही होगा। लेकिन अगर यहाँ पे अगर आपका दुकान चौराहे पे किनारे, अगर चौराहे के किनारे या कहीं बड़े शहर में या बाजार में अगर नहीं है, अगर किसी गली में है, तो इस बिजनेस को ना करें तो ही बेहतर होगा। क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे बहुत कम चांस होता है इस बिजनेस को ज़्यादा पैसे कमाने के लिए। दोस्तों, थोड़ा बहुत तो चलेगा, लेकिन अगर आप सोचे कि ये 12 महीना चले तो नहीं चल सकता। इसलिए अगर बड़ा चौराहा है, बाजार है, जहाँ 10 गाँव के 10 इलाके के लोग अगर आते जाते रहते हो, वहाँ पे अगर इस बिजनेस को करेंगे तो निश्चित तौर पे आप उस बिजनेस में ग्रो करेंगे। दोस्तों, अभी तक मैंने ये नहीं बताया कि आपको करना क्या है, लेकिन मैं अब ये बताने वाला हूँ कि आपको करना क्या है, कैसे करना है, किस तरह से आप पैसे कमाएंगे। और दोस्तों, इससे 2000 से भी ज़्यादा कमा सकते हैं, जो मैं आइडिया आपके पास लेकर के आया हूँ। दोस्तों, कुछ लोगों को तो ऐसे ही पता लग गया होगा थंबनेल देख करके कि इसमें क्या क्या मैंने सामग्री दिखा दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं और किस तरह से करना है ये भी मैं बात इस वीडियो में बता देता हूं। दोस्तों, जो मैंने सामग्री दिखाई, जो घर का सामान, बाहर काम का जो सामग्री है, जितने भी लोहे के प्रोडक्ट, कैंची से लेकर के सुई तक का सामान अगर आप अपने दुकान में रखते हैं, फार्चून का सामान नहीं मैं बता रहा, मैं जो घर के सामग्री में यूज किया जाता है, जैसे चाकू सब्जी काटने के लिए, पहसुल, कुदाल, फावड़ा, अनेकों चीज़ जो होते हैं, जैसे आप थंबनेल में देख सकते हैं क्या क्या चीज़ उसमें है। इसके पास मैं आपको एक एग्जाम्पल बताने के लिए कि आपको बिजनेस किस तरह से करना है, किस तरह से आपको उसमें इम्प्रूवमेंट मतलब बदलाव करना है, ये मैं बताने वाला हूँ कि आप उससे ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं कुछ डिटेल में समझाता हूँ और मैं पहले कुछ दिखा देता हूँ, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। दोस्तों, अगर नॉर्मल तौर पे देखा जाए तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि अगर इस तरीके से अगर आपका दुकान बैठ जाता है, मतलब जम जाता है, तो इस बिजनेस को वहाँ पे कीजिए, मतलब बाजार चौराहे पे कीजिए और सारा सामग्री आप रखिए A to Z, जितने भी मैंने थंबनेल पे दिखाया। अगर छूटा हुआ है तो और भी आप जब इसका सामान खरीदने जाएंगे और बनाते होंगे तो आपको ये पता होगा क्या क्या सामान रखना चाहिए। A to Z सारा घर का बर्तन से लेकर के सारा सामान आप वहाँ रखिए। दोस्तों, अब मैं बताता हूँ कि आपको उसमें बदलाव कैसे करना है। खास बात, हमारे वीडियो का फोकस बनाने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आपको उसमें बदलाव करके ग्रो कैसे करना है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए जो मैं आपको ये एक यंत्र दिखा रहा हूँ, ये समझ लीजिए ये धार लगाने वाली रेती है, इसका रेट 50 रुपये है।
फुटकर में अगर एक पीस खरीद करके अगर लाया जाए तो ये 50 रुपये से कहीं 60 रुपये हो गए या कहीं 40 रुपये, इसी से कम ज़्यादा मतलब 10 या 20 रुपये इधर उधर कहीं भी होगा पूरे भारत भर में। लेकिन अगर आप इसको थोक में मान लीजिए खरीद करके बेचते हैं तो आपको फ़ायदा निश्चित तौर पे होगा, चाहे 10 रुपया हो या 20 रुपये या डबल फ़ायदा हो। लेकिन अगर आपको ग्रो करना है तो आपको क्या करना होगा, इसमें सबसे पहले आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। मान लीजिए कि ये जहाँ पे बनता है और ये बनता कहीं और है, ये पैक कहीं और होता है, इसमें जो मतलब नीचे का जो हिस्सा जो पकड़ने वाला है इसको लगाया जाता है, ये कहीं और लगाया जाता है, और कहीं कहीं पे ये सैंपल ही आता है, ये नहीं लगाया जाता है। तो अगर दोस्त मान लीजिए अगर आप इसको थोक में खरीद करके लाते हैं एक पीस 20 रुपये में, और इसको साथ अगर ये जोड़ा हुआ अगर नहीं रहता है और इसको जोड़ा हुआ खरीद करके लाते हैं ये 25 रुपये में और बेचते हैं 40, 50, 55 अलग अलग जगह अलग अलग रेट में। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर ये चीज़ अगर आपके पास नहीं खरीद करके लाते हैं, अगर आपको बनाना आता है, जो मैंने आपको पहले बताया कि अगर लोहार का काम आप जानते हैं, तो अगर आप इसको चाहें तो अपने घर पे इसको लकड़ी का जो मुठिया जिसको कहा जाता है, लकड़ी का मुठिया इसको बना सकते हैं। तो दोस्त उसी रेट में आप इसको उससे ज़्यादा भी रेट में बेच सकते हैं, क्योंकि ये इससे मजबूत जो लकड़ी होता है इससे ज़्यादा मजबूत होता है। अगर आपके पास बदलाव करने की इच्छा है, शक्ति है, तो आप ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि बदलाव सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। अगर कोई सामान खरीद करके लाते हैं और आप उसमें अपना टेक्निकल दिमाग लगा करके उसको अगर बेचते हैं, जो सामग्री है, खाने का सामान नहीं, जो सामग्री है यूज करने का, काम करने वाला या काटने वाला, तो आप उसमें अगर देसी सामान देसी तरीके से अगर बना करके उसको बेचते हैं तो सबसे खास बात कि आप उसको मतलब मान लीजिए ये 2 क्वालिटी इसमें बन करके 50 रुपये अगर फुटकर में ले करके जा रहा है, अगर आप इसको बनाते हैं, ये इसका जो मुठिया है अपने हाथ से बनाते हैं, इसका जो मुठिया है लकड़ी का, अगर आप अपने घर पे हाथ से आप जानते हैं बनाने के लिए अगर बनाते हैं तो आपको एक कम कीमत भी मिलेगा तो भी बेच सकते हैं और आपको मुनाफा भी इसमें ज़्यादा होगा। क्योंकि आप केवल, माफ़ कीजिएगा नीचे गिर गया था, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि मान लीजिए अगर केवल ऊपर का हिस्सा अगर खरीद करके लाते हैं तो ये आपको कम दाम में मिलेगा, और इसको अपने देसी तरीके से देसी अंदाज में बना कर बेचते हैं तो आप इससे ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। आपको खर्च भी कम लगेगा, इसको खरीदना भी नहीं पड़ेगा, आपके लकड़ी जो होगी आपको देसी तरीके से आप अपना करके बना सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए खरीद करके बेचते हैं तो आपको कम फायदा होगा। अब मैं बताता हूँ कि आप 2000 से ज़्यादा कैसे कमा सकते हैं। दोस्तों सबसे खास बात यह है कि आप सारा सामान अगर बेचते हैं, अगर एक पीस में अगर आपको 10 रुपये, मैं केवल 10 रुपये का बात कर रहा हूँ, 10 रुपये अगर आपको मिल रहा हो एक पीस में, तो अगर आपका चौराहे पे जहाँ 10 इलाके के लोग आते जाते रहते हो, निश्चित तौर पे आपका बिक्री वहाँ 5 से 6 हज़ार से कम नहीं होगा। अगर सारा सामग्री रखते हैं तो मतलब ग्राहक आने के बाद वो लौट के ना जाए, उसको कोई ये ना हो कि ये सामान जो सामान के लिए वो आया है आपके दुकान पे या आपके शॉप पे, वो लौट के जाए कि आपके पास नहीं है। सारा सामग्री रखते हैं तो आप निश्चित तौर से 2000 से भी ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं और 1-2 लोगों को और भी आप रोज़गार दे सकते हैं। दोस्तों ये मैं आपको अपने आंखों से देखा हुआ बात बता रहा हूँ, एग्जाम्पल नहीं बता रहा है, देखा हुआ बात बता रहा हूँ। और एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको समझाया कि आप किस तरह से कोई भी सामग्री है अगर खरीद करके लाते हैं तो आप प्रयास ये कीजिए कि आप भरसक उसमें आपको कम बजट लगे और आप उसको कुछ अपने हाथों से परिवर्तन करके बना करके उसमें अगर बेचते हैं तो आपको ज़्यादा मुनाफा होगा और आपका बचत भी होगा। आप कम का खरीदारी भी कम का करेंगे थोक में, और आप उसको फुटकर में भी चाहे तो उतना ही रेट में बेचे तो भी आपको ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि आप अपने हाथों से अगर उसको बना कर बेचते हैं तो दोस्तों ये सब चीज़ें थी समझाने वाली। अगर आपको समझ में आई हो तो आप इस बिज़नेस को कीजिए और मैंने जो तरीका बताया उसी तरीके से कीजिए, ताकि आपको ज़्यादा रिस्क न लेना पड़े और आप आराम से इसमें तरक्की करते जाएं। तो आप ध्यान में रखिएगा कि इस बिज़नेस को जब भी कीजिएगा तो अगर मान लीजिए बड़ा चौराहा है, अगर ज़्यादा कमाना है पैसे, तब बड़ा बाज़ार है, बड़ा शहर है, बड़ा चौराहा है जहाँ 10, 20, 50 गाँव के लोग आते जाते रहते हो, वहाँ पे करेंगे तो ये जो बिज़नेस है वो बहुत अच्छा चलेगा और खूब चलेगा और आपका कमाई भी ज़्यादा होगा। 1-2 लोगों को और रोज़गार मिलेगा तो ये अपने रोज़गार का भी, कुछ लोग बेरोज़गार भी नहीं रहेंगे। और दोस्त आप आराम से इस बिजनेस को कीजिए और बना करके, अगर आपको बनाना नहीं आता तो आप एक कारीगर रख लीजिए, बनवा कर बेचिए। लेकिन इस तरीके से अगर आप करते हैं जो मैंने तरीका बताया, वो निश्चित तौर पे सफल बिजनेस है। तो दोस्त आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर नए वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे कल। और ज़्यादा आपसे न बात करते हुए मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट और विनती इतना ही करूंगा कि आप हमारे अगर चैनल पे नए होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।